हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए अब हम पहले जान लेते हैं कि वो टॉपिक हमारा क्या है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वह हमारा टॉपिक क्या है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वेरी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये जो दूरदृष्टि दोष है, इसका आप परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं आप सभी को इसका परिभाषा एक ट्रिक से याद दिला दूंगा, मतलब आप एक ट्रिक बता दूंगा। यदि आप उस ट्रिक को याद रखते हैं तो दूरदृष्टि दोष आपको याद हो जाएगा। और दूसरा नंबर पर हम सीखेंगे दूरदृष्टि दोष का कारण, मतलब ये दूरदृष्टि दोष हुआ है ये किस कारण से होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम जानेंगे दूर, यहाँ पर निकट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दूर होना चाहिए। तीसरा नंबर पर जानेंगे दूरदृष्टि दोष का निवारण। सबसे पहले तो हम समझेंगे निवारण का मतलब क्या होता है। निवारण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसको दूरदृष्टि दोष को मतलब दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मतलब किसी चीज़ को हम उपयोग करते हैं। किसी चीज़ के हम कोई ना कोई, जैसे हमको बुखार हो गया है तो हम दवा खाते हैं तो हमको अच्छा हो जाता है। वैसे ही मान लेते हैं कोई व्यक्ति है उसको दूरदृष्टि दोष हो गया है, तो उस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसी न किसी चीज़ का उपयोग हम करेंगे, तो वो उसी का उपयोग हम करेंगे, उसी को कहते हैं निवारण। जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसको ही हम कहते हैं निवारण। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको निवारण भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मैं आपको एक फिगर से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इसका परिभाषा आपको एक ट्रिक से बताऊंगा कि इस ट्रिक को आप याद रखिएगा तो इसका परिभाषा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले दूरदृष्टि दोष में पहले आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि दूरदृष्टि दोष में होता क्या है। दूरदृष्टि दोष में होता है कि जो हमारे पास की वस्तुएं होती हैं, जो हमारे खूब पास की वस्तुएं होती हैं, वह हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, मतलब खूब साफ हमको दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वह हमको खूब अच्छे तरीके से दिखाई देती है। इसी दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, इसको फिर से दोबारा से बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, दूरदृष्टि दोष में एक ही चीज होता है कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं वह हमको खूब अच्छे तरीके से दिखाई देती है, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वह हमको खूब अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देती है। इसी दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। मैं आपको एक फिगर से समझाता हूं, आपको फिगर से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर अभी मैंने एक फिगर बना दिया आप सभी के लिए, क्योंकि मैं यदि वीडियो में फिगर बनाता हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर देखिए बना दिया हूँ, इस फिगर से मैं आपको समझाता हूँ। तो देख लीजिए, ये हमारा एक मान लेते हैं कि कोई लड़का है, मान लेते हैं इसका नाम हम दे दे रहे हैं सना। क्या नाम हम दे दे रहे हैं? इसका नाम हम दे दे रहे हैं सना। इसका नाम क्या है? सना नाम है। और ये जो सना है, मान लेते हैं सना एक लड़की का नाम है, तो ऐसे इस पर बाल भी होगा, ऐसे बाल होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो सना है, ये हमारे पास दो गोले रखे गए हैं। ये फर्स्ट गोला है और ये हमारे पास क्या है? सेकेंड गोला है। तो ये जो सना है, इस पर ये दो, इसके सामने दो गोला रखा गया है। पहला जो गोला है वो पास में रखा गया है, जो दूसरा गोला है वो थोड़ा सा दूर रखा गया है। तो ये जो सना है ये क्या कर रही है? पहले गोले को, मतलब इसको कह रहा है कि पहले गोले को देखो। तो पहले गोले को ये देख रही है तो इसको खूब अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वही चीज़ कह दिया जाए कि ये दूसरे गोले को देखो तो दूसरे गोले को कह दे रही है कि खूब अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो खूब अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। इसी को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बस जैसे ये सना है, ये मान लेते हैं कि पहले गोले को देखती है, मतलब ये नज़दीक वाले गोले को देखती है। तो नज़दीक वाले गोले को देखती है तो उससे पूछा जा रहा है कि ये जो गोला, फर्स्ट गोला है, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये कह रही है खूब अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि ये मतलब यहाँ पे एक गोला रखा गया है, लेकिन खूब साफ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन यही इसी से फिर से हम इसे थोड़ा सा दूरी पर रख दें और थोड़ा दूर पर रख दें और उससे फिर से पूछा जाए कि ये गोला आपको अब कैसे दिखाई दे रहा है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये कह रही है कि हाँ अब मेरे को ये गोला खूब अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमको खूब अच्छे तरीके से दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसी दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका परिभाषा हम देख लेते हैं कि इसमें परिभाषा हमने कैसे लिखा है। इसमें परिभाषा यही लिखा है कि इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं, निकट का मतलब क्या है, जो पास की वस्तुएं हैं, निकट का मतलब क्या है, पास, निकट का मतलब क्या है, पास, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इस दोष को ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आपको परिभाषा सुनकर मतलब थोड़ा सा मतलब फील हुआ होगा कि हाँ ये मतलब जैसे मैंने आपको मतलब एग्जाम्पल से बताया उसी प्रकार से परिभाषा लिखा है। तो इसमें आप कैसे इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, वैसे आप ट्रिक को याद रखते हैं तो आपको ये परिभाषा भी याद हो जाएगा। तो इसका यही ट्रिक है कि आप क्या करिएगा, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा दूर, पहला लिखिएगा, पहला हमारा टॉपिक है दूर, मतलब पहला स्टेप है दूर, ट्रिक का पहला स्टेप है दूर, दूसरा स्टेप है स्पर्श, स्पर्श, और तीसरा हमारा टॉपिक है दिखाई। दिखाई तीसरा ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद फिर से हमारा चौथा टॉपिक है, चौथा हमारा है परंतु, पांचवा हमारा टॉपिक क्या है, निकट, और छठवां हमारा टॉपिक क्या है, नहीं। बस आप ये 6 बातें, कितनी बातें हैं, 6 बातें आप याद रखते हैं, दूर, स्पर्श, दिखाई, परंतु, निकट, नहीं। बस आप ये 6 बातें आप याद रखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मतलब इसका परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसका मतलब 6 मतलब स्टेप है, 6 स्टेप बस आपको याद रखना है। तो कैसे आप बोलेंगे, मान लेते हैं कि हमको दूरदृष्टि दोष एग्जाम में लिखना है और दूरदृष्टि दोष हम भूल गए हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो यदि आपको ये 6 स्टेप याद है तो आप लिख सकते हैं। कैसे कहेंगे कि इस दोष में, मतलब मान लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष है तो कोई दोषी न है, तो मान लेंगे, कहेंगे कि इस दोष में, क्या बोलेंगे, इस दोष में दूर की वस्तुएं, क्या बोलेंगे, दूर की वस्तुएं स्पर्श रूप से दिखाई देती है, परंतु निकट की जो वस्तुएं होती हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष को ही हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसे आप बोलेंगे मान लेते हैं दूरदृष्टि दोष है तो यह कोई दोष है, तो कहेंगे कि इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसी दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये दूरदृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे दूरदृष्टि दोष का कारण, दूरदृष्टि दोष का कारण मतलब ये किस कारण से ये दूरदृष्टि दोष होता है। तो ये हमारा कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत अधिक हो जाना, मतलब एक हमारे मतलब जो आँख है इसमें एक नेत्र लेंस होता है, इसमें एक फोकस दूरी भी होता है। मैं आपको फिगर से ड्रॉ कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में फिगर नहीं पूछता है। तो जो हमारे पास नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी वो बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, बहुत ही अधिक हो जाती है, जिससे हमें ये दूरदृष्टि दोष हो सकता है। पहला कारण ये था। दूसरा हमारा कारण है नेत्र के गोले का व्यास जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे हमें ये दूरदृष्टि दोष होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है,
तीसरा स्टेप है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण, मतलब इसको दूर करने की, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के हमारे पास क्या कारण हो सकते, मतलब इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें इस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जैसे हम चश्मा पहनते हैं तो चश्मे में हमको उत्तल लेंस, यदि हमको मान लेते हैं कि हमको दूरदृष्टि दोष हुआ है और उसको उत्तल लेंस का यदि चश्मा पहना दे तो उसको दूरदृष्टि दोष मतलब उसके मतलब वो हट जाएगा। यदि उसको चश्मा पहना दिया जाए तो वो पास की भी वस्तु देख लेगा और दूर की वस्तुएं भी देख लेगा। तो उसी को कहते हैं, मतलब वही हमको उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, इस दोष को, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का हम एक चश्मा बनवा लेते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास गए हैं तो हमको दूरदृष्टि दोष हो गया, उसको मालूम चल गया, तो आपको एक उत्तल लेंस का चश्मा बना कर देगा। यदि आप उस चश्मे को लगाते हैं तो आपको पास की भी वस्तुएं दिखाई देने लगी और दूर को भी वस्तुएं दिखाई देने लगी। खूब अच्छे तरीके से दूरदृष्टि दोष हट जाएगा। मतलब आपके शरीर से नहीं हटेगा। जब आप चश्मा निकाल देंगे तो आपको मतलब फिर से वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन जब तक आप चश्मे पहनेंगे तब तक आपके शरीर से दूरदृष्टि दोष मान लेते हैं कि हट जाता है, वो आपको खूब अच्छे तरीके से दिखाई देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक याद हो गया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और यहाँ तक आपको मतलब समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट में मुझे बताते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ मैंने पढ़ाया है तो आप सभी को समझ में आ चुका है। तो मतलब उससे मेरे को थोड़ा सा खुशी मिलती है कि हाँ मैंने पढ़ाया तो उस मतलब मेरे दोस्तों को समझ में आ चुका है। ऐसे मतलब मेरे को अंदर से खुशी होती है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। और मैं आप सभी के लिए एक व्हाट्सअप चैनल बनाया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।